हेलो गाइस, ये पार्ट स्टार्ट होता है। अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है वो बोल रही होती है आखिरकार तुमने उसका किया गया तो आखिर और वो कीड़ा हो गया, वो गायब कहाँ पर हो गया। और अपना एमसी होता है वो एकदम हंस रहा होता है पीछे से। और ये बोलती है आखिरकार वो गया कहाँ पर, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तुम उसे फिर से क्यों निकल गई। और अपना एमसी बोलता है खैर क्या आप मुझे अपना जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो बता सकती हैं सीनियर सिस्टर शाबान। तो ये बोलती हाँ मैं बता सकती हूँ, जो सीनियर सिस्टर जब नहा रही थी तब मैंने उनके जो पैंटी थी वो चुरा ली थी। और ये बोलती हैं क्या तुम वो थी, और ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट की ज़रूरत है। बोलती हैं कि खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और अपना एमसी बोलता है खैर इस बात को छोड़ो और ये बताओ आखिरकार किसने तुम्हें वो कीड़ा खिलाया था। और अपना एमसी एकदम ज़ोर से बोलता है। तो ये बोलती है कि यार वो जो सीनियर ब्रदर बांग डोंग है उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था लुगो किंग को ये कब्जा करने के लिए। और ये बोलता है ये बकवास कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है और ये नॉनसेंस बातें कर रही है। अपना एमसी बोलता है इसके अंदर अभी भी कीड़ा है, तो ये एकदम 100% सही बातें कर रही है। और ये खैर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। और अपने एमसी के बारे में बोलता है कि ये शाबान क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जो कॉप रिफाइनर है। और ये बंदा अपने मन में सोचता है खैर अगर एक बार इसने बोल दिया तो ये अपना जो एमसी होगा वो भी चला जाएगा, और अगर इसने रोकने की कोशिश की तो ये पक्का ही साबित हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोलती है कि नहीं वो कोई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई यहाँ पे ये तो एक स्वीट से सिली से और इनोसेंट यंग बॉय हैं जो कि हमारी जो सीनियर सिस्टर है उनकी ब्यूटी के पीछे पागल हो चुके हैं। और कह रहा अपने नाम से बोलता है क्या हेलो। और भाई ये बंदा बोलता है ये बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम जहाँ पे फालतू बोल रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और ये बोलती है कि खैर मैं तो बस यहाँ पे से पहले मजाक कर रही थी कि वो कॉप रिफाइनर है, मैं तो वो यहाँ पे अब सच बोल रही हूँ। और अपना जो बंदा बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें पहले गु कीड़ा खिला दिया था जब से मैं तुमसे पूछने से पहले ही। और ये बंदे बोलते हैं अच्छा ओ ऐसी बात है क्या। और ये बोलता है कि मेरे तो एल लग गए। और भाई यहाँ पे एक बोलता है ख़त्म हो चुका है अब सब। और तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो आ जाते हैं सामने, एकदम ही अपेयर हो जाते हैं। और ये बोलते बोलते मतलब अपने उस बंदे से बोलते हैं खैर तुम इस बारे में क्या कहोगे, तुम्हारे गुनाहों के बारे में। मुझे बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी जो इसका एल्डर होते हैं बोलते हैं खैर ये सब तुम्हारी गलती है कमी ने कहीं का। और उसको अपने जो एल्डर सॉरी अपने ग्रैंडसन होते हैं उसको मार देते हैं। और उससे बोलते हैं सॉरी अपने लीडर से बोलते हैं खैर यहाँ पे मैं कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और जो सेक्ट जो अफेयर थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था जब मैं इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था। और जो सेक्ट वाले बंदे थे ऐसा लगता है कि उन्होंने बस इसे कल्टीवेशन सिखाई है, कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाया। और अगर आप इसे पनिश करेंगे तो मुझे भी साथ में पनिश कर दीजिए। और जो अपने जो सीन सॉरी अपने जो होते हैं सेक्ट लीडर वो बोलते हैं खैर ये तुम अच्छे से रूल्स को जानते हो, तुम अभी भी यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट होल के एल्डर हो तो तुम ठीक से अच्छे से क्लियर से रूल जानते ही हो। और ये बोलते हैं कि ठीक है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते खैर ये। और अपने जो सीन सॉरी क्या बोलते हैं वैसे सेक्ट लीडर बोलते हैं खैर अब जहाँ से कि तुमने यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को मार दिया है तो तुम्हें यहाँ पे जो पेनिटेंस जो वैली है उसमें भेज दिया जाएगा। और ये एकदम बोलती है कि खैर ये आखिरकार ख़त्म हो चुका है। लेकिन तभी इसके मुँह से खून निकल जाता है और ये बोलते हैं कि तुम बिच कहीं की तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो ये सब ठीक होता। और ये बोलती है खैर तुम मरो। और भाई अब ये मरने वाली होती है लेकिन ये सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में। वो जहाँ पे कुछ बंदी बात कर रही होती है क्या तुम यहाँ पे गॉड बनने वाली हो। वो जो उससे बोलती है हाँ छोटी बच्ची अब मैं गॉड बनने वाली हूँ और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ पे आधा लोन पे करा करोगी और आधा टैक्स दिया करोगी। ये बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जब ये सेक्ट में आती तब उसको बंदे सारे सारे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये यहाँ पे बेकार जगह से आई है और यहाँ पे तभी तो इसलिए बलगर है। और एक बंदा तो उसको ऐसा परेशान करता है कि अगर तुम अपने जो परिवार की यहाँ पे खैर चाहती हो तो मेरे साथ जो डुअल कल्टीवेशन है वो करो। तभी भाई जो सीनियर होते हैं उसको आके मार देते हैं और भाई यहाँ पे उसके सामने आ जाते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे खड़ी हो सकती हो। तो भाई उसका हाथ दिया होता है अपने जो सीनियर होता है उसने। और ये बोलती है खैर वो अगर जब तक कि मेरी जो फैमिली ठीक है और यहाँ पे वो फालतू की उस विलेज में नहीं रह सकते हैं मतलब नहीं रहेंगे तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और उसका हाथ थाम लेते थे, अभी अपना एमसी का हाथ दिखाया था जो कि अभी थामा हुआ होता है। और अपना एमसी बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है। और ये बोलती है खैर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी और इसकी बात को हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। और ये बोलती खैर यहाँ पे जो मेरे जो परिवार है उन तक मेरी जो रिंग होती है उसे पहुँचा देना जिसमें कि मेरा मैसेज है। और उन मेरी जो सिस्टर होती है उनसे कहना कि जो मेरे फादर और मदर है उनका ख्याल रखें। अपने हम से बोलता है कुछ और ये बोलती खैर मेरी इच्छा होती है अगर मैं उसका हाथ उस समय नहीं थामती। और ये भाई अपना एमसी का हाथ होता है उसे जो एकदम मतलब जो एनर्जी होती है उसको कट कर देती है और जिससे कि भाई ये मर जाती है। और अपना एमसी बोलता
बोलता है खैर ये अब मारी जा चुकी है। और भाई जी अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है बोलती खैर यहाँ पे सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है और ये जिसने जो कहना चाहती थी वो कह दिया है। और ये बोलता है खैर आखिरकार ये ख़त्म हो चुका है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे के सारे परिवार को तबाह कर दूंगा और कुछ बंदे भेज के मैं तुम्हारी जो जूनियर सिस्टर थी मतलब किसकी बहन उसको भी मार डालूंगा। और अपना एमसी उसके सभी सामने आ जाता है और उसको एक मुक्का मार देता है, एकदम आराम आराम से मारता है खैर। और ये बोलते हैं अच्छा तो यही तुम्हारी जो रियल स्ट्रेंथ है वो है, और यहाँ पे तुमने कुछ और ही किया था, ये इंच भी हट नहीं हुआ मेरे को। और अपना एमसी बोलता है खैर बकवास करना बंद करो और तुमने काफ़ी सारे बुरे बुरे काम कर दिए हैं अब। और भाई जो बंदा होता है वो बोलता है क्या बकवास करे और तुम यहाँ पे कॉपी पार्टनर कहेंगे। और अपने हमसे उससे पूछता है आखिरकार क्या तुम उनके साथ मिले हुए थे जो एविल कल्टीवेटर थे उनके साथ, और बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। और तभी ये सच बोल देता है हाँ मैं मिला हुआ था और जो ग्रैंडपा होते हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थी। और तभी उसके ग्रैंडपा उसको मारने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो घटिया इंसान। और भाई तभी उसके यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं चलो अपने जो ग्रैंडसन होता है उसे क्लियर से बोलने दो। और जो ग्रैंडसन होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है आखिरकार मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सच कैसे निकल रहा है मेरे मुँह से, और क्या उसने कुछ खिलाया था और यहाँ पे वो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और उसको याद आता है उसने एक पंच मारा था बस, और ऐसा तो कैसा हो सकता है कि उसने एक पंच में यहाँ पे पॉइजन मिला दिया हो। और अपना एमसी बोलता है खैर अगर तुम उस बारे में सोच नहीं पा रहे हो तो इसको भूल जाओ और इसके बारे में मत सोचो, बस मेरे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दो। और आखिरकार तुमने जो फेलो डिसाइबल थे उनको मारा क्यों। और यहाँ पे जो बांग जी वो मतलब इसका यहाँ पे मतलब जो ग्रैंडपा है उसने तुम्हारी हेल्प कैसे की। और ये बोलता है खैर मैं 4 साल पहले मुझे एक एविल कल्टीवेटर ने कैप्चर कर लिया था और जब उसने यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी का जाना तो भाई उसने मेरे को यूज़ किया यहाँ पे जो छोटी मोटी सोल होती है उनको कैप्चर करने के लिए। और उसने मुझे एक घटिया सी टेक्निक भी सिखाई जिससे कि यहाँ पे पहले लेवल ही सिखाया था उसने, और जो पहला लेवल था उसमें मेरे दूसरे बंदों का जो एनर्जी होती है उसे अब्जॉर्ब करने के बाद अपना जो पावर बढ़ा सकता हूँ, और उससे यहाँ पे मेरी पावर बढ़ भी रही थी काफ़ी तेज़ी से। और भाई जहाँ पे दूसरा वाला टेक्निक मतलब दूसरा लेवल उसने नहीं सिखाया, और जो दूसरा लेवल था उसके बिना मैं अगर यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाऊँगा और हो सकता है मैं पागल हो जाऊँ। और ये अपने जो ये सब कांड थे उसने अपने जो ग्रैंडपा थे उनको पता चल चुके थे, और अपने ग्रैंडपा एकदम सगे हो चुके थे। और अपने जो ग्रैंडसन होते उनसे पूछा था तो भाई यहाँ पे ग्रैंडसन ने ऐसा सब कुछ बता दिया था। तो भाई यहाँ पे जो ग्रैंडपा थे उन्होंने सारा काम निपटा दिया, जो भी बंदे थे उनको सारे जो मतलब जिनको पता था कि ये सब ग्रैंडसन ने किया था उन सभी को मिटा दिया। और जो ग्रैंडपा थे वो उस जो ग्रैंडसन थे उसके साथ यहाँ पे गए और उस बुड्ढे से मिले, और उस बुड्ढे से मिलने के बाद उसे यहाँ पे कंफर्म किया तो उस पास दूसरी वाली टेक्निक भी मतलब दूसरा लेवल की टेक्निक। और फिर उसके बाद में भाई जो बुड्ढे मतलब जो अपने ग्रैंडपा थे उन्होंने यहाँ पे एक प्लान बनाया जो आउटर डिसाइबल थे उनको यहाँ पे ऐसा करने का भाई। और फिर ये बोलता है कि ऐसा सब कुछ हुआ था, और फिर उसके बाद में ये गिर जाता है और अपने एमसी बोलता है ये तुम अभी नहीं मर सकते और तुम्हारी जो वाइटलिटी वो कुछ ज़्यादा ही खा चुका है ये गू, और इसको मैं बाहर निकालता हूँ। और यहाँ पे बोलते हैं ग्रैंडसन आखिरकार क्या हुआ। और यहाँ पे अपने सेक्ट लीडर उससे बोलते हैं खैर और ऐसा क्या लगता है कि तुमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हिलेरियस काम नहीं किया अपने यहाँ पे जो ग्रैंडसन था उसको यहाँ पे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाने के बाद। और ये बोलते हैं खैर वो तो बस यहाँ पे आउटर डिसाइबल थे एक नंबर के फालतू, उनका क्या यूज़ था, और हमारा सेक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैंने अपने ग्रैंडसन का यूज़ किया ऐसा करने के लिए। और यहाँ पे मेरे जो ग्रैंडसन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है और तुम उसकी पावर तो देख ही सकते हो। और ये बोलते हैं बकवास करना बंद करो और आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बस एविल सेक्ट जहाँ पर डीमन सेक्ट जैसा नहीं हुआ क्या। और ये बंदा बोलता है वैसे भी हमारा जो सेक्ट है वो ज़्यादा ही यहाँ पे चलने वाला नहीं हो क्या, तुम हमें सेक्ट की सिचुएशन नहीं दिख रही है क्या। और ये किंगविन सेक्ट है वो हमारे हाथों में मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये बोलते हैं बकवास करना बंद करो, और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो क्या तुम यहाँ पे कुछ उल्टी सीधे काम करोगे जिससे कि हमारा सेक्ट बढ़ जाए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जैसा कि तुमने यहाँ पे ये सब कर लिया है और हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट भी आ चुका है अब जो कि अपने एमसी है, क्योंकि भाई यहाँ पे अपना एमसी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है। खैर वो मतलब वो बन चुका है ना भाई जीनियस एक नंबर का सेक्ट का। और तभी भाई कुछ बंदे आते हैं और भाई जो एल्डर होता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको पोते को भी पकड़ के ले जाते हैं और बोलते हैं चलो मैटर निपट चुका है और तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो अपने एमसी बोलता है खैर ये तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इस सेक्ट का डिसाइपल हूँ और डिसाइपल का फर्ज होता है वो सेक्ट की रक्षा करे।
और भाई यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको एक टोकन दे देते हैं और यहाँ पे बोलते हैं खैर ये तुम्हारे लिए। और अपना एमसी बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है खैर ये यहाँ पे इनर सेक्ट का टोकन है और अब से तुम इनर डिसाइपल बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पे 800 क्रिएशन वैल्यू पॉइंट मिलते हैं और एक ड्रॉ लकी ड्रॉ भी मिलता है। अपना एमसी बोलता है वाह ये तो कमाल की बात है। और बोलता है चलो आखिरकार एक टास्क तो कंप्लीट हुआ, मतलब जो साइड टास्क का था वो कंप्लीट हुआ, अभी जो मेन टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और भाई अपने एमसी बोलता है क्या मेरा जो प्लान था वैसा तो नॉर्मल था और ऐसा लगा नहीं था कि आखिरकार जो ग्रैंडसन है वो इतने आसानी से बोल देगा। और आपका क्या प्लान है उसके यहाँ पे उसके साथ ऐसा करने का, और क्या आप उन दोनों को यहाँ पे जो वैली ऑफ पेनिटेंस है उसमें भेजोगे। और अपना सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है इसका कोई भी चांस नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको यहाँ पे मैं उसमें भेजूँ, और क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्राइम कर दिए हैं तो उनकी यहाँ पे सज़ा होगी कि उनको मैं यहाँ पे जो हेवनली जेल है उसमें भेज दूँ। और भाई यहाँ पे अपने आम से बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तभी उसको यहाँ पे डिवाइन कॉन्शियसनेस द्वारा कुछ बोलता जाता है। जो अपना सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है खैर बोलता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो स्पिरिचुअल रूट्स हैं और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया उसकी तारीफ़ करते हैं थोड़ी बहुत। और अपने हम से बोलता है थैंक यू, आपका कुछ ज़्यादा ही आप चिंता करते हैं। तो ये दोनों कन्फ्यूज हो जाती हैं। और भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलता है वो और चलो यार मैं चलता हूँ, अब मुझे कुछ काम आ चुका है। और यहाँ पे उससे बोलता है सीनियर सिस्टर से कि आप जाओ और इसको यहाँ पे सेक्ट को घुमा के लेके आओ। और जो जब जूनियर सिस्टर होती है बोलती है वो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे चल भी नहीं सकती सीनियर, और ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, आप जाइए यहाँ पे सीनियर को जो कुछ सेक्ट घुमा के लेके आइए, लेकिन मैं यहाँ पे चल भी नहीं सकती और यहाँ पे जा भी नहीं सकती और आखिरकार मुझे व्हील चेयर से जो जेंगयांग पी के वो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे है जो एक्टिंग कर रही होती है और मन में बोलती ही खैर ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और देखती हूँ तुम ऐसा कैसे कर पाते हो, और यहाँ पे वो एक सीक्रेट ट्राई में तुम पर रखूँगी। और अपना एमसी बोलता है यहाँ आपको यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है उनका ध्यान रखना चाहिए। और भाई अपनी जूनियर सिस्टर तो कुछ गंदा ही यहाँ पे ख्याल कर रही होती है और ये लेस्बियन है मैं बता दूँ भाई। और जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी मालिश कर रही होती है, कुछ और भी गंदा कर रही होती है खैर। और तभी एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से जो टीचर होते हैं वो बाहर निकलते हैं जो कि अपनी जो सीनियर सिस्टर है उनके टीचर हैं। और भाई यहाँ पे जूनियर सिस्टर की वही टीचर है। और अपने एमसी बोलता है आखिरकार इनको पकड़ के क्यों रखा है, और ये बोलते हैं खैर मैंने इसीलिए पकड़ के रखा है ताकि भाई ये बंदा जाकर उन दोनों बंदों को मार ना डाले। और खैर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में था तो इसलिए मैंने इसको पकड़ के रखा है। और तभी भाई जो बंदा होता है वो फटाफट से छूटता है और भाई अपनी जो क्या बोलते हैं डिसाइपल के पास जाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। और विराट की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और भाई ये बोलते हैं खैर तुम चलो मेरे साथ अभी और मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा अपनी जो हेल्प मतलब अपनी पावर से। और बोलते हैं चलो चलते हैं अब। और भाई बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, मेरे यहाँ पे एक एहसान रहेगा, सॉरी मेरे ऊपर एक एहसान रहेगा तुम्हारा। और बोलते ये रुको ज़रा और मुझे यहाँ पे छोड़ दो और मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं जाना और मैं बस ठीक हूँ, मेरी कंडीशन ठीक है। और बोलते नहीं नहीं चलो बिल्कुल ही। और भाई यहाँ पे सेक्ट लीडर भी चले जाते हैं, बोलते हैं चलो मैं कुछ यहाँ पे जाता हूँ और मुझे भी कुछ काम करना है सेक्ट का। और जो सीनियर सिस्टर हैं वो तुम्हें घुमा देंगी और यहाँ पे एक रात को ना जो मीटी और सावर भी होने वाला है और मैंने तुम्हारे लिए एक दिन के लिए सॉरी एक रात के लिए होना चाहिए ना, यहाँ पे एक दिन लिखा है और यहाँ पे एक दिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए जो एक जगह होती है भाई यहाँ पे वो यहाँ पे खोल दी है और तुम वहाँ पर जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो रात को। यहाँ पे जो मीटियोर टावर है उसे देख सकते हो। और भाई यहाँ पे साइलेंस हो जाता है, जो सीनियर सिस्टर और अपने एमसी रह जाते हैं और अपने एमसी बोलता है कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, ऐसा लगता है उन दोनों को लग रहा है कि हम दोनों लब में हैं। और भाई अपनी ये बोलती चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं तो चलो यहाँ पे चलते हैं सेक्टर में थोड़ा बहुत घूमने के लिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी जाएंगे। अपने एमसी बोलता है आखिरकार आपको यहाँ पे जो फ्लाइंग स्क्वाड यूज़ करना क्या ज़रूरी है क्या फिर से, और ये बोलती चलो ठीक है। और अपना एमसी बोलता है मैं यहाँ पे बिना स्लीपिंग बैग के भी चल सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके साथ यूज टू हो चुका हूँ। और बोलती ही ठीक है फिर। वो भाई अपना एमसी सोच रहा होता है खैर भले ही मैं यूज टू हो चुका हूँ लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ रह सकते हो। और भाई अपने एमसी की हालत दिखाई जाती है जो कि भाई यहाँ पे 2 शॉट होती हैं, उनको यहाँ पे अपने हाथ से पकड़ा हुआ होता है जैसे कि एक प्लेन होती है वैसे कुछ। और यहाँ पे अपना एमसी पूछ रहा होता है क्या ये कुछ ज़्यादा एनर्जी तो नहीं ले रही है आपकी, ये बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलती है खैर वैसे तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल काम किया है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो सारे सबूत है वो मिल ही नहीं रहे थे और बिना एविडेंस के उसको पकड़ ही नहीं जा सकता। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने यहाँ पे आते ही बवाल मचा दिया। अपने हमसे बोलते हैं नहीं नहीं ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और भाई यहाँ पे जो बोलती हैं खैर वैसे तो तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लान बनाया था यहाँ पे उसको फंसाने का। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं, जो बोलती खैर जो तुमने जो माना फ्लक्चुएसन थी वो यहाँ पे हुई नहीं थी जब तुमने
स्टोरेज रिंग में जो जो चीज़ रखी थी फ्यूजन डीमन एलेक्सर, और ये वही चीज़ की बात कर रही जिसके कारण भाई जो हेवनली पनिशमेंट थी वो आ चुकी थी। और भाई यहाँ पे जब जैसे कि यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन हुई नहीं जैसे कि नॉर्मल चीज़ होती है, तो तुमने उसी का यूज़ किया था उसके यहाँ पे कान में कुछ ऐसा डालते हुए जिससे कि भाई यहाँ पे उसके कान में थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए। और भाई उसको एक यूज़ किया एक पपेट के जैसे, मतलब भाई जो उसके कान में कुछ डाला था उसको यूज़ किया पपेट के जैसे। और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं खैर तुमने उसके अंदर कुछ डाल दिया जिससे कि वो यहाँ पे मतलब जिससे कि तुम सीक्रेटली उससे बात कर सको। और यहाँ पे कुछ ऐसा था जिससे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जो कोड थी उनको तुमने यहाँ पे बनाया जिससे कि भाई यहाँ पे साउंड जनरेट हो सके। और भाई जो कोड थी उनकी वजह से तुमने एक मैसेज उसको भेजा, और तुमने यहाँ पे उंगली से दबा भी रखा था उसका कान को जिससे कि आवाज़ भी बाहर नहीं गई। और यहाँ पे उससे बोल दिया था कि यार तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत रहो और जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ उनको यहाँ पे आंसर दे देना ठीक से। और भाई उससे बोलती है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे कि तुम्हारा जो बूडू है, मतलब कि भाई जो गू कीड़ा है वो तुम्हारे ही अंदर है। और अपने हमसे बोलता है आप यहाँ पे मैं आपसे छुपा भी नहीं सकता कुछ। और भाई बोलती है खैर तुमने कुछ और भी ज़्यादा यूज़ किया था उसको यहाँ पे ऐसा करने के लिए। और ये बोलती है खैर मैं तो यहाँ पे एक बोर के बारे में सोच रही थी लेकिन खैर कुछ और ही हो चुका है। और यहाँ पे बोलता है खैर यहाँ पे आखिरकार ये क्या चल रहा है, और अपने पीछे सीन दिखाया जाता है अपने एमसी की यहाँ पे वाट लग चुकी होती है उन दोनों शॉट के चक्कर में। और ये बोलते हैं आप अपने इमोशन को ठीक कीजिए प्लीज़ सीनियर सिस्टर। और बोलती खैर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड को यहाँ पे देखा है तुमने जो यूज़ किया है, और जो इविल कल्टीवेशन रिंग थी तुमने उसका भी यहाँ पे यूज़ किया होगा आई थिंक। और क्या तुम्हें कुछ उसमें से मिला है? और भाई यहाँ पे जो वूडू वाली जो टेक्निक है क्या तुमने वो सीखी है? और अपना एमसी बोलता है नहीं खैर, और मैंने सिस्टम से पूछा था इसको सीखने के बारे में। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर यहाँ पे थोड़ा इसके साथ डील करना मुश्किल हो सकता है लेकिन जब तक कि आप मुझसे एग्री करती हैं मैं यहाँ पे आपका थैंक्स नहीं रख सकता। और भाई यहाँ पे अपना एमसी एकदम जाली हो चुका होता है, उसके शॉट के साथ कुछ और गड़बड़ हो चुकी होती है। और ये बंदी बोलती खैर मैं तुम्हें यहाँ पे हट होना नहीं देखना चाहती। और ये बंदा अपना हमसे बोलता है खैर आकर क्यों? और ये बोलती खैर ऐसा है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती, जो यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं जो फू पेवेलियन है उसके पास में, और ये आई थिंक लाइब्रेरी है कुंग फू पेवेलियन। और ये बोलती है खैर चलो अब ये टोकन होता है उसको यूज़ करते हैं। और भाई अपना एमसी अंदर जाता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी लाइब्रेरी होती है खैर। और अपना जो एमसी का सिस्टम होता है वो बोल देता है खैर चलो यहाँ पे होस्ट का जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है और आप एक लॉटरी को ड्रॉ कर सकते हैं और आपको यहाँ पे जो पॉइंट वो मिल चुके हैं। और भाई यहाँ पे एक और टास्क दिखाया जाता है जो कि मेन टास्क था, और अपने एमसी बोलता है चलो ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ और मतलब कोई और बंदा है नहीं, और क्या मैं उस यहाँ पे चीज़ को फिर से मतलब जो मतलब भाई यहाँ पे जो रिवॉर्ड में मिलने वाला है कुछ क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? तो जो अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है नहीं, आप जो भी यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो सिस्टम की तरफ से मिशन कंप्लीट होने पर मिलता है वो आपको यहाँ पे मॉल में नहीं मिलेगा। और अपना एमजी बोलता है खैर यहाँ पे वैसे ऐसा लगता है कोई है नहीं, तो जल्दी से वो जो चीज़ है उसको यहाँ पे मेरे दिखाओ। तो अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है चलिए ये रहा आपका मिस्टीरियस जो गिफ्ट बॉक्स है, वो जल्दी से रिबन खोलिए और उसको ओपन कीजिए। अपना एमसी बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। और जो सिस्टम बोलता है मतलब जो अपने एमसी बोलता है क्या जो कोई यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है? और अपना सिस्टम होता है वो बोलता है नहीं ये बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट है। और भाई अपना एमसी होता है वो उसको खोल देता है और भाई उसके अंदर से एक सॉफ्टवेयर निकला हुआ था अपने सिस्टम का ही। और अपना एमसी बोलता है क्या मजाक है आखिरकार ये, और ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। और भाई यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम था उसके बारे में बताया जाता है हम सभी को कि भाई ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है कुछ ऐसा है कि भाई ये 800 मीटर के अंदर रेंज में किसी की भी बातें सुन सकता है जो कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा की जाए या फिर जो मैसेज टोकन है उसके द्वारा, और आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके भेज सकते हैं। और अपना एमसी तो बोलता है भाई ये तो कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने पहले किया था, जो सीनियर सिस्टर थी उनका यहाँ पे जो टोकन था उसकी आवाज़ तुमने मुझे सुना दी थी। और भाई ये सिस्टम होता है वो बोलता है खैर जी बस मेरा बहुत ही ज़्यादा पास था इसलिए ऐसा हो चुका है। तो अपने एमसी बोलता है अच्छा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे के लिए काम आने वाला है। और अपना एमसी होता है बाहर आ जाता है और ये बोलती है खैर तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट आ चुके हो, आखिरकार तुमने कौन सा मेथड को चूज़ किया? अपने एमसी उसे 3 मेथड दिखाता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, जो कि भाई अपने खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज लेते थे। मतलब कि भाई ऐसे जो स्पेल थे जिससे कि भाई यहाँ पे एनिमी को डैमेज तो पड़ेगा लेकिन अपने आप को भी पड़ेगा। और ये बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही इनका साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, और ख़ासकर ये सेवरली डैमेज वाला एक
जो तीसरा वाला स्पेल उसके बारे में बात करती है। ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, जो अपनी जो बंदे की कॉन्शियसनेस को भी हिला कर रख देता है। और भाई अपने हमसे बोलता है खैर मैं इसके बारे में रिसर्च कर लूँगा, और ये बोलते है चलो फिर चलते हैं जो लिंक की पवेलियन है उसमें। और अपना एमसी होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है खैर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं जो बैग था उसके लिए उसके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। और भाई अपना एमसी उस बैग में भर के जा रहा होता है। खैर इसका पता नहीं क्या चल रहा है अपने एमसी का। और भाई यहाँ पे जो बोलते हैं चलो इसको बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, तो अपना एमसी बोलता है आखिरकार मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। और यहाँ पे सिस्टम आ जाता है भाई यहाँ पे खुल के, और यहाँ पे कुछ चैट वगैरह चल रही होती है कुछ बंदों की, मतलब यहाँ पे कुछ चैट रूम जैसा खुल चुका है जिसमें भाई बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे अपना एमसी देख रहा होता है। और क्या यहाँ पे कुछ बात चल रही होती कि आप यहाँ पे फ्री हैं सावर देखने के लिए 2 नाइट। और ये बोलती क्या फेरो ताओइस्ट यहाँ पे थिंक काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल है। और भाई अपने एमसी होता है कि अरे आखिरकार ये क्या चल रहा है, चलो मुझे यहाँ पे ट्राई करने दो इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत बिगाड़ने की। और भाई यहाँ पर सिस्टम बोलता है आपको बस लॉन्ग प्रेस करना है उसके ऊपर। और भाई अपने एमसी उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करता है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एडिट और सेंड का। तो भाई अपने एमसी उसको यहाँ पे कबाड़ा कर देता है। और भाई इस बंदे के पास कुछ ऐसा आया तो ये बोलता है चलो फिर तो आज तो मैं रूसियन के ऊपर टूट पड़ने वाला हूँ आज रात को। और भाई ये बंदा बोलता है क्या एक गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात है, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बात है। और ये बंदा बोलता है खैर वो गर्लफ्रेंड नहीं है, अब मेरी यहाँ पे जो वाइफ होने वाली है, कुछ टाइम बाद हम दोनों कपल हो जाएंगे। और ये बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है खैर, और बोलता है चलो आज तो मेरे मज़ा हो गया। और तभी वो यहाँ पे कुछ और मैसेज देख लेता है और बोलता है क्या आई क्वीन शिवांग। और ये कुछ ज़्यादा ही ट्रांसलेशन की मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे को मिल गया ना ट्रांसलेटर, उसकी वाट लगा दूंगा मैं। और भाई ये जो बंदा होता है यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कर दिया होता है अपने एमसी ने। और ये बंदा ऐसा मतलब ये सब उल्टा सीधा करने के बाद अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है चलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फन हो चुका है। और ट्रांसलेशन के चक्कर में मैं भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, यहाँ पे अपने एमसी ने क्या गड़बड़ की। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। और यहाँ पे चलो 20 मिनट का वीडियो बन चुका, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ भाई यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो ना 1 घंटे की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी वजह भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, थोड़ा रुको बस इसको अपलोड करने दो मेरे को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।